इधर रखा है। क्वेश्चन, m और n दो अंकीय संख्या ऐसी हैं कि एक सम संख्या है तथा दूसरी संख्या विषम है। यदि m मल्टीपल इक्वल टू 180 है तो m और n का लघुत्तम सारगुणज है। ओके, ये दे रखा है। तो हमें दे रखा है दो संख्या है जो एक m है और n है। m इक्वल टू दे रखा है सम और n इक्वल टू है विषम संख्या और दोनों का मल्टीपल है 180। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया m मल्टीपल n इक्वल टू 180। अगर मैं 180 को टुकड़ों में करूँ, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े करूँ, तो 12 मल्टीपल 15, तो ये तो सम हो गया, ये विषम संख्या हो गई। तो मिल गई हमें, ये m हो जाएगी, ये n हो जाएगी। m इधर की सम संख्या m इक्वल टू 12, n इक्वल टू उधर की लघुत्तम सारगुणज, यानी कि एलसीएम निकालना है हमें दोनों का, और दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 इससे भी भाग होता है और इससे भी भाग होता है। तो आंसर ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ब्रैकेट में 729 मल्टीपल 64 है कि वर्गमूल और घनमूल का अंतर है। ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो 9 है। ठीक है, पर इसका ना एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भी है दोनों को निकालने का, बहुत आसान भी है और बहुत सिंपल से भी, कभी देखेंगे उसको भी। ओके, 27 का हो जाएगा, 27 का स्क्वायर है, ये 64 है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्योंकि हमें वर्गमूल और घनमूल निकालना है, तो 27 मल्टीपल में 8, दोनों को मल्टीपल करेंगे 216। ठीक है, तो ये माइनस है क्योंकि इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। तो ये घनमूल है, तो ये 9 क्यूब है, 9 का घनमूल है ये 4 का घनमूल है। घनमूल हटा देंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 मल्टीपल 4। ठीक है, 9 चौक को 36 ही आ जाएगा यहाँ पे। 216 में से माइनस 36, 180 बचेंगे। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछता ही है, और माध्यम की तरह ना ये भी हर पेपर से हमें पूछा जाता है। फ़र्क इतना, किसी में सिंपल पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, किसी में व्यस्तक्रम बराबर है, व्यस्तक्रम मतलब उल्टा पूछ लेता है। फ़र्क इतना है, बस इसमें व्यस्तक्रम पूछ रहा है, किसी में ये व्यस्तक्रम नहीं पूछता, ओनली इसको ही सोल्व कराते हैं। ओके, तो जब ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस के ये माइनस के ये दे रखी, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस भी रहेगी, तो ये प्लस का हो जाएगा 3.29 माइनस 1.001। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2.289 बचेगा। लेकिन इसको टू बराबर कर दिया मैंने, इस क्योंकि व्यस्तक्रम करना है, तो मैंने ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे बटे में 1000 कर दिया। लेकिन मुझे व्यस्तक्रम करना है, व्यस्तक्रम होता है उल्टा, उल्टा एक मतलब ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, व्यस्तक्रम 1000 मल्टी बटे में 2289। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20,000 रुपये का 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जबकि इस ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ओके, ये सोल्व करना है। ये दे रखा है, देखो ब्याज लेना है हमें 1.5 वर्ष के लिए, हमें अर्धवार्षिक हिसाब से ब्याज लेना है, यानी कि हर 6 महीने में वो ब्याज लेगा 20,000 का 10% के हिसाब से। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये पी को हम मूलधन मान लेते हैं, मूलधन डिनोट करते हैं इसे। 20,000 दर दे रखी है 10%, दर दे रखी है 10%। टाइम हमारे पास 1.5 वर्ष है, जो कि हमें हर 6 महीने के हिसाब से करनी है। 6 माही दर के हिसाब से 5, क्योंकि ये 1 साल का है, यानी कि 1 साल 12 महीने का है, लेकिन हमें तो 6 महीने के हिसाब से करना है, तो 6 महीने में 5% हो जाएगी, तो 1.5 वर्ष है, यानी कि 6 महीने के 3 बन जाएंगे। ठीक है,
ये दो तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो इसका बेस्ट तरीका है, देखो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये हो गया, ओके। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, इसमें से कुछ नहीं निकालना, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हर 6 महीने के हिसाब से 3 बार में, ठीक है। 5% है, प्रतिशत को अगर मैं हटाऊँ इसको तो 1/20 बचेंगे, 1/20। तो हम मूलधन ले लेते हैं पहले, पी मूलधन 20 एक रहा, क्योंकि हमें 3 बार इसलिए लिखे है मैंने क्योंकि 1.5 साल में 6 महीने के हिसाब से 3 बार वो पैसा देगा, ओके। 1/20 3 हो गए। लेकिन ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन में मूलधन प्लस में ब्याज दोनों मिलके जो होता है वो मिश्र धन होता है। तो ये मिश्र धन है, यानी कि वो 20 रुपये के ऊपर 1 रुपया ले रहा है ब्याज का। जब हम इसे 2000 को सोल्व करेंगे 10% के हिसाब से, तो वो 20 रुपये पे 1 रुपया ले रहा है ब्याज, ठीक है। तो यानी कि 21 हो गई एक बार, 21 यहाँ पे 21 है, 21 है, ओके। लेकिन अब मैं इसको मल्टीपल करूँगा तो 8000 हो जाएगा, इसको मल्टीपल करूँ तो 9261 हो जाएंगे। तो 8000 रन पे, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करेंगे 8000, इनको सबको मल्टीपल करूँगा तो 9261 हो जाएगा। यानी कि 8000 रुपये वो 1261 रुपये दे रहा है ब्याज के। 8000 रुपये पे 1261 रुपये वो ब्याज के दे रहा है, यानी कि वो टोटली 9261 रुपये उसको पे कर रहा है, जिससे उसने पैसे लिए। तो उसके हिसाब से तो टोटल पैसा हमारे पास 20,000 है, टोटल 20,000 रुपये लिए उधार है। तो मैं अगर इसको काटूँ 2.5, अगर मैं 2.5 से इसे मल्टीपल कर दूँ तो 20,000 हो जाएंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो ऐसे हो जाए 20,000 बटे में 8,000, तो 0 से 0 गई, ये 20 बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे। तो 8 से 20 को अगर मैं काटूँगा 2.5, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये 2.5 है ना, मैंने इसको ब्याज से मल्टीपल कर दिया, इसको ब्याज से मल्टीपल कर दिया, यहाँ पे रखिए, तो ये इतना आ जाएगा। ये इतना ब्याज हो गया टोटली 1261 मल्टीपल में 2.5, ये इतना ब्याज हो गया, ओके। अगर वो पूछता मुझसे कि मिश्र धन निकालो, मिश्र धन कितना देना होगा उसे, है ना, तो फिर मैं इसे 2.5 को इससे मल्टीपल कर देता इतना इससे मल्टीपल कर देता मैं, जो आती रकम वो सारी जुड़ जाती, तो उसे फिर इतना पैक करना पड़ता, यानी इतना तो है ही 20,000 और तब ये पैक करना पड़ता। लेकिन उसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज इसमें हमें 20,000 रुपये पे 1.5 साल के अंदर 3152.50 पैसे हमें उनके लिए ब्याज देना पड़ेगा, यानी कितना पैसा देना पड़ेगा। एक तो ये तो एक ट्रिक है शो, मुझे लगता है ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बट ये एक दूसरा क्वेश्चन इसी में ही, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से सोल्व भी करें, दिख रहा मूलधन मैंने रख दिया यहाँ पे, 6 महीने के हिसाब से निकालना है तो 5/10, 5/100 कट जाएगा। ये 6 महीने के हिसाब से निकालना है ना, तो 3 बार हो जाएगा 1.5 साल में। तो माइनस में पी मैंने मूलधन, क्योंकि जब ये मिश्र धन का फॉर्मूला है टोटली यहाँ तक, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो तुम्हें फिर मूलधन उसमें से घटाना पड़ेगा, हमें उसमें से घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व भी करें, ये सोल्व भी कर दें, 23,152.5 मूलधन कितना 20,000, 20 तो हमारे पास ये रही, ठीक है। ये घटा दे, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जब भी आंसर ये बचेगा 31,5 इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, जोन सा भी अच्छा लगे ट्रिक वो बेहतर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4842 x + 17, x + 15, x + 20 + 60 और 58 का माध्य 53 है, तब इन प्रश्नों का माध्यक है, ठीक है। माध्यक निकालना है मुझे, इसका माध्यक ओनली माध्यक, और ये हर क्वेश्चन में आता है माध्यक परिसर निकालना, ओके। माध्यक निकालना है, माध्यक दे रखा है हमारे पास इतना,
माध्य के टोटल संख्या बटे में जितनी संख्या है, टोटल संख्याओं का योग, योग मतलब इन सब का जोड़ बटे में जितनी संख्या है, ये जितनी भी ये संख्या दे रखी है, ठीक है। ये सॉल्व माध्य कितने 53 इधर करो, इन सब संख्याओं को मैंने जोड़ दिया, ये टोटल संख्या है 17, 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी 7 संख्या टोटल, ठीक है। अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको 53 इक्वल टू 3 3x, एक एक्स एरी एक एरी एक एरी, 3x प्लस में 260 हो जाएंगी ये, 7 इधर, 7 को मैं इधर कर दूँ चाहे, ओके। अगर हम इसे सोल्व करेंगे, देखो अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब इसको, तो x इक्वल टू आ जाएगा 37, x इक्वल टू आ जाएगा 37 जब हम इसे सोल्व करेंगे तो, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है माध्यक निकालने के लिए बीच की संख्या चाहिए, सबको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद में, तो हमें x की जगह यहाँ पे रख सकता हूँ, x प्लस x की जगह ये रख दूंगा, फिर ये जुड़ जाएगी 1 हो जाएगी, x प्लस यहाँ पे रख दूंगा, ये भी जुड़ जाएगी, यहाँ पे रख दूंगा, फिर ये भी जुड़ जाएगी टोटली, ठीक है। देखो यहाँ पे रख दिया मैंने, x यहाँ पे रख दिया मैंने, एक x को अगर मैं यहाँ पे 37 रखूँ तो 54 हो जाएगा, यहाँ के x पे जगह मैं 37 रखूँ तो ये 52 हो जाएगा, यहाँ पे रखूँ तो ये 57 हो जाएगा। फिर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ये 7 संख्या हो रही टोटली, 3 मैंने इधर छोड़ दी, 3 मैंने इधर छोड़ दी, तो ये बीच की जो संख्या बची है माध्यक है, तो माध्यक 54, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखिए, यदि x की पावर y माइनस 4 मल्टीपल में 6 की पावर y माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस पावर में -4 है, तो ये मान निकालना है हमें इसमें से, यानी कि y का मान निकालना है, तो ये दे रखा है, ओके। अगर मैं इसे सोल्व कर दूँ, देखो अगर मैं इसको मल्टीपल करूँगा 6 2 12, ये सेम पावर है तो सेम ही रहेगी, अगर ये इनको करूँगा तो ये सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम पावर है तो ये सेम ही रहेगी, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा। अगर मैं y का मान निकालूंगा तो ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद y इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का ये 4 का, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं अभी सोल्व कर सकता हूँ इसको, 2y माइनस, ओके। जब इसे सोल्व करूँगा तो माइनस के 8 बचेंगे, आंसर में 8 रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों एक ये दे रखिए, ठीक है, ये हल निकालना है हमें। अगर हम इसे सोल्व करेंगे इस तरह से, ओके, x इक्वल टू 4x का मान 4 आ गया हमारे पास, तो हमें ये सोल्व करना है, ये प्रूफ करना। तो x का मान ये आ गया, अब x का मान को मैंने वो प्रूफ, अगर मैं ऊपर जो दे रखी है उसमें सोल्व करूँगा, तो इसमें सोल्व करूँगा एक यहाँ पे, ठीक है। इनको अगर सोल्व करूँ 15x सोल्व करेंगे, जब इसको ये अंश यहाँ पर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, लेंथ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। एक समीकरण ये होगी, एक समीकरण ये होगी, दोनों x का मान आ गया, यहाँ से भी x का मान निकल गया ये, और ये भी x का मान यहाँ पे निकल रहा है, तो योग पूछा है मैं दोनों का, योगफल निकालना है दोनों समीकरणों का, इसमें जोड़ूंगा तो 24/5 आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रैकेट में x² माइनस x प्लस 4 और ब्रैकेट में x³ माइनस 2x² प्लस में 3x प्लस 1
के गुणनफल में ये निकालना है हमें, एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर के गुणांकों का योग, ठीक है, गुणनफल में। तो इसको और इसको अगर मैं ये संख्या ये गुणा कर दी मैंने यहीं पे, ठीक है। जब इसे गुणा करूँगा और जब इसे सोल्व करूँगा मैं तो ये रहा, लेकिन हमें एक्स की पावर 4 पूछा गया, एक्स की पावर 4 यहाँ पे थी, 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर पूछा है तो हमारा एक्स की स्क्वायर ही रहा 10 -10 हो जाएगा। तो गुणनफलों का दोनों का योग पूछा है, रहा गुणा योग। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा -13, सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर हाँ ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर में दे रखा है, ये भी स्क्वायर में बराबर है। तो पहले ही दे रखा है, कुछ भी नहीं, हमें सोल्व करना है। हमें जैसे सोल्व करते हैं a + b सारे का होल स्क्वायर, उसको खोलते हैं ना हमेशा, जैसे a + स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2x है भी है ना, ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से खोलना है। वैसे मैं इनको अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से खोलूँगा तो ये इसकी बचेगी, यहाँ से आगे ये नहीं खुलेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज़्यादा हार्ड, ये ज़्यादा नहीं था, ठीक था, बस नॉर्मल, मुझे नॉर्मल सही लग रहा है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोण y के पूरक और संपूरक कोणों का योग 200/20 डिग्री है, तब 4y - 30 डिग्री का मान है। पूरक और संपूरक, पूरक जो कोण होता है वो 90 होता है और संपूरक कोण होता है 180, ठीक है। ये सोल्व करेंगे जब इसे, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने की है, पूरक कोण 90 होता है, संपूरक कोण 180 होता है। तो हमें y का वैल्यू निकालनी है ओनली, लेकिन इन दोनों का दे रखा है योग 100। तो ये पूरक हो गया, ये संपूरक कोण हो गया, इक्वल टू इतना हो गया। हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। y ये माइनस का y है, ये भी माइनस है, -2y, ये 190, सॉरी ये 90, ये 180 है, ठीक है। 270 हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये 270 जब मैं इधर करूँगा, इसे 270 को मैं अगर इधर करूँगा तो ये माइनस में पहुँच जाएगा 270, ये कट जाएगा, -270 में से 200/20 गए तो 50 बचे खाली, 50 सिर्फ, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया 25, y इक्वल टू 25 डिग्री। लेकिन हमें तो सोल्व करना है, ये y का मान निकल गया, अभी ये सोल्व हो जाएगा। तो इसमें पुट कर सकता हूँ 4y - 30 डिग्री में 4 की जगह ये मल्टीपल में 25, हाँ है ना। तो हम इसे सोल्व करेंगे जब प्रूव करने के बाद, तो 70 डिग्री आएगा। ओके, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा DC को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BCE इक्वल टू 70 डिग्री है, यदि रखा है। कोण DAB इक्वल टू X, कोण ADB 40 डिग्री, कोण DBC Y और कोण BDC इक्वल टू Z, ठीक है। तो x, y और z, x + y + z का मान बराबर है, ये निकालना है इस समय, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हमेशा थोड़ा तिरछा बनता है, ठीक है। तो ये B और D हमारे कर्ण दे रखी है बीच में, ठीक है। तो इसने दे रखा है DC को E तक बढ़ाया जाता है, यानी कि D और C, ये D और C है, तो ये इधर बढ़ा रखा है। ये बढ़ाने के बाद में ये कितना 70 डिग्री है। BCE ये E हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारे पास D डिग्री। देखो DAB
ये एक्स है तो ये एक्स डिग्री कोण दे रखा है, ठीक है। ए डी बी 40 डिग्री है, ए डी बी 40 डी पे तो 40 डिग्री हो गया। डी बी सी वाई है तो डी बी और सी ये 40 डिग्री दे रखी है, ठीक है। बी और डी सी, बी डी सी ये जेड है, जेड डिग्री। लेकिन ये है कि जो ये बाहर का जो कोण दिया जाता है, ये दो कोणों को जोड़ के ये कोण दिया जाता है, इतना याद रखना। दो ये त्रिभुज बन रही है एक ना, लेकिन जो बाहर का जो कोण एक कोण दिया जाता है वो दो कोणों को जोड़ के एक कोण दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो y इज इक्वल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के ये कोण दिया जाता है, तो ये दोनों 70 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे x का कोण निकालना है बस खाली। अब अगर ये 70 है तो ये 110 हो गया, क्योंकि इस पे वृत्त काट दिया तो ये 110, ये क्योंकि 80 का कोण होता पूरा, 180 का कोण होता है ना पूरा पट, तो ये इसमें से 70 गया, 110 बचे। तो यहाँ पे 70 110 बचा। तो इस पीछे सोल्व करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो x का मान 70 डिग्री आ गया तो हम इसमें रख सकते हैं। अगर हम इसमें रख दें x 70, इसका भी 70 हो गया, इसका भी 70 हो गया, तो 140 हो गया, 140 डिग्री, ओके। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल विमाओं 14 सेंटीमीटर मल्टीपल 11 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब उस वृत्त की परिधि है। तो वाई लेना है हमें, पाई जो लेना है हमें वो लेना 22/7, ओके। ये वृत्त है इक्वल टू, ये आयत है एक 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर वाले, ओके। तो हमें परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि, लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आयत का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल वो बराबर में आयत का क्षेत्रफल, वृत्त कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, ठीक है। देखो है ना, चौड़ाई ये हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 154 बराबर में 22/7 स्क्वायर, 7 4 7 इधर मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अगर हम ऐसे आर निकालेंगे तो, क्योंकि परिधि निकालने में तो आर चाहिएगी, तो आर का मान जब हम निकालेंगे तो 7, यानी कि आर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू 7। अब वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। जब इसे सोल्व करेंगे हम इसे 22 मल्टीपल 22 सॉरी 2 मल्टीपल 22 इज इक्वल टू 7 मल्टीपल 7, क्योंकि आर 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 2 मल्टीपल हो जाएगा तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे ये क्वेश्चन 90% आते ही आता है सी टेट में, एच टेट में भी आता है, सी टेट में तो आते ही आता है खास करके। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। किसी समांतर भुजाकार खेत की प्रत्येक भुजा 30 मीटर तथा उसका एक विकर्ण 38 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? प्रत्येक भुजा ये समचतुर्भुज जो बनता है वो थोड़ा तिरछा सा बनता है ऐसे। तो इसकी 30 मीटर दे रहा है कि प्रत्येक भुजा, एक 30 ही होगी, एक ही होगी, 30 ठीक है। इसका जो विकर्ण दे रखा है वो दे रखा है 48 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर पूरा, ये 48 है। तो मैंने इसे ऐसे काट दिया, बीच में से एक विकर्ण इधर बन गया। तो जो ये 48 है इसमें से मैंने हाफ कर दिया दोनों का। 48 में से अगर मैं हाफ करूँगा 24 इधर हो जाएगा, 24 इधर हो जाएगा, ठीक है। 30 ही हो गया। तो मुझे ये निकालना है BO, इसकी दूरी और निकालनी है समचतुर्भुजाकार में, ठीक है। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे ये और निकालनी पड़ेगी, ओके। देखिए दिरा कि मैंने ये सोल्व कर रखा है। BD निकालनी है,
ये पूरी निकालनी है, लेकिन इस पूरी निकालने से पहले मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर ये निकल जाएगी तो फिर ये निकल जाएगी, जितनी ये इतनी ये बराबर है। ठीक है, तो मैं ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकता हूँ, निकाल दूँगा। देखो है ना, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इसे निकालूँ, ठीक है, ए बी ये कर्ण कहलाई जाएगा, कर्ण है ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, 30 का हो जाएगा 900, 24 का हो जाएगा 576। 30 900 में से 576 अगर मैं मल्टी घटाऊँगा तो 324 बी ओ 324 होता है 18 का वर्गमूल। ठीक है, बी ओ हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगी 18। अगर भी इसको पूरी को करूँगा तो ये 36 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 18 आ गई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों जो विकर्ण है उनको 1/2 मल्टीपल में जो दोनों विकर्ण है वो रख देनी, बस मल्टीपल करके नहीं। ओके, 1/2 मल्टीपल में अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो ऐसी ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँगा 1/2 मल्टीपल 24 48 मल्टीपल में 36, 2 से 48 काट दूंगा 24 बचेगा। 24 मल्टीपल 36 को मल्टीपल करेंगे तो हम 864 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में पूछा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार भी पूछे जाते हैं, थोड़े लेंथी भी होते हैं और बहुत से, और ये हर बार से आता है। इनमें से 90% क्वेश्चन हर बार से आते हैं सेम, थोड़ा सिमिलरली, थोड़ा चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे। बट आपको पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।